वेस्ट बंगाल का रिजल्ट, भाई मोदी जी जीत गए, भाजपा को बहुत बहुत बधाई, आलोक भैया को बहुत बहुत बधाई। काठमांडू से आलोक भैया ऑनलाइन है। तो भाजपा और मोदी अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई। जीत तो जीत होती है, अब जनता ने जिसको चुना है उसका सम्मान करना ही पड़ेगा। बहुत दिन बाद बंगाल की जनता ने परिवर्तन को आत्मसात किया है। परिवर्तन चलते रहना चाहिए हर जगह। भारत की जनता को चाहिए कि एक पार्टी को सिर्फ एक टर्म दे। ये तो मैं भारत की जनता से निवेदन करता हूं कि आप एक पार्टी को एक टर्म दो और उससे कह दो भाई देख 4 ही चीज पे काम करना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री। बस तू हमें गैस सिलेंडर मत दे, हम कमा लेंगे। और सरकार से आप कहिए कि 4 चीजों पे काम करो, बस शिक्षा पे करो, स्वास्थ्य पे करो, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री। अब इन चारों में सबसे ज्यादा काम जो पार्टी करे आप उसको और वोट दो, फिर सत्ता में लाओ। जैसे वो इन चारों चीजों को छोड़े आप उसको उखाड़ के फेंक दो। भारत की जनता को कुछ नहीं करना है, बस एक बात का ध्यान रखना है कि नेता से बोलो कि जाति का नाम मत लेना, बहुत मारूंगा। नेता जाति की बात नहीं करेगा, धर्म की बात नहीं करेगा, भाषा की नहीं करेगा, क्षेत्र की बात नहीं करेगा, इसकी सबकी बात नहीं करेगा। तो करेगा किसकी? शिक्षा की, स्वास्थ्य की, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री। 4 बातें करे बस। अभी देखो 10 साल में इस देश की स्थिति बदल जाए। पवन भाई ने लिखा है इस बार मुझे आपको बीजेपी में देखना है सर। चलिए आपकी इच्छा रही, भगवान की मर्जी रही तो कोई बात नहीं। बड़ी छोटी सी इच्छा, एक दिन के लिए ज्वाइन करके छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। छोटी मोटी इच्छाओं की पूर्ति तो की ही जा सकती है। बंगाल चुनाव के बारे में बस इतना कहना है कि भैया बीजेपी को और अमित शाह जी को और मोदी जी को बहुत बहुत बधाई है, और बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई जिसने परिवर्तन को अंजाम दिया है। अच्छी बात है, ये उसका निर्णय है। और जनतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता का निर्णय ईश्वर का निर्णय होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। राजनीति अच्छी चीज है और प्रजातंत्र एक ऐसी चीज है जहां प्रजा राजा है, लेकिन अगर राजा को पता ही ना चले कि वो राजा है तो फिर दिक्कतें हो जाती हैं। अच्छे लोगों को वोट दीजिए, अच्छी पार्टी को। मैं तो नहीं कहूंगा, आप तो मुझे चूंकि राजनीति से कोई मतलब नहीं तो मैं आपसे ये थोड़ी कहूंगा फला पार्टी को वोट, हमसे क्या मतलब। और अगर मैं आपसे कह रहा हूं फला पार्टी को वोट दीजिए तो इसका मतलब उस पार्टी से मैंने पैसा खा लिया है। मुझे किसी पार्टी से क्या लेना देना, किसी नेता से क्या लेना देना है। हाँ, किसी से व्यक्तिगत दोस्ती में चलेगा वो बात अलग है, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं ना भी जाऊं। आप जिस पार्टी को मन का है वोट दीजिए, आप जिस व्यक्ति को मन का है वोट दीजिए, लेकिन बस मेरा एक रिक्वेस्ट है, आदमी राम मनोहर लोहिया जी की तरह होना चाहिए। जर्मनी से पीएचडी इकोनॉमी में, जवाहरलाल नेहरू की तरह, एपीजे कलाम की तरह, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह, डॉक्टर अंबेडकर की तरह, इस तरह का नेता चुनिए अगर आप इस देश को महान बनाना चाहते हैं तो। नहीं, अगर आपको 500 रुपया और मुर्गा में ही मजा आ रहा है, लीजिए मजा, मैं क्या कर सकता हूं। मेरे कहने पे, किसी कहने पे तो वोट दीजिए ही मत। वोट आपका अधिकार है, वोट आपका अधिकार है। आदमी बढ़िया होना चाहिए, और बता दिया मैंने कैसे बढ़िया। राम मनोहर लोहिया जैसा हो, डॉक्टर अंबेडकर जैसा हो, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा हो, डॉक्टर एपीजे कलाम जैसा हो। अब इन बचाइए अपने देश को, आपकी जिम्मेदारी है। हर शहर में एक सिविल सोसाइटी बनाइए। देखिए नेपाल को, छोटा सा देश, कितना सुधार कर रहा है अपने देश में। शिक्षा, स्वास्थ्य, वीआईपी कल्चर खत्म, जितना भ्रष्टाचारी सब जेल में। कितना अच्छा लग रहा होगा नेपाल की जनता को। हर शहर में एक सिविल सोसाइटी बनाइए, अपना आदमी निकालिए, बढ़िया आदमी, उसको चुनाव लड़ाइए। पार्टियों से कहिए इस व्यक्ति को टिकट दो, पार्टियां नहीं दे रही हैं, आप चुनाव लड़ाइए। 2029 में ऐसे 300 आदमी आप जिता ले गए ना, भारत का भविष्य आप बना ले जाएंगे।